हेलो स्टूडेंट, आज हम आपका 10th क्लास का लेसन नंबर 4 कृषि में आपको बाजरा वाली करवाएंगे। उससे पहले हमने आपको मोटे अनाज, गेहूं और चावल करवा दिया था। तो बाजरे के बारे में देखिए, ये है बलुआ व उथली काली मिट्टी में उगाया जा सकता है, यानी कि बालू मिट्टी में भी बाजरे की कृषि की जा सकती है। राजस्थान बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगर ये पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन बाजरे का कौन से राज्य में होता है, तो राजस्थान में होता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल होती है, यानी कि बाजरे के साथ साथ में आपकी रागी की फसल जो है वो भी शुष्क क्षेत्रों में ही बोई जाती है। यह काली, लाल, बलुआ, दोमट तथा उथली काली मिट्टी में अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। उसके बाद आप देखिए, कर्नाटक रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। जिस प्रकार राजस्थान बाजरे के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था, उसी प्रकार से रागी फसल के लिए आपका कर्नाटक राज्य जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और इसके बाद तमिलनाडु दूसरा बड़ा उत्पादक है, यानी कि पहले नंबर पर रागी उत्पादन में कर्नाटक का स्थान आता है और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु का नाम आएगा। इन राज्यों के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में भी रागी महत्वपूर्ण फसल है। तो अभी आपने बाजरा और रागी दोनों फसल के बारे में देखा। यहाँ पे बाजरे की कृषि दिखाई गई है और यहाँ मानचित्र के अंदर आपका ये दिखाया गया है गेहूं का वितरण। गेहूं के वितरण में आपको यहाँ पर दर्शाया गया है, जो डार्क क्षेत्र दे रखे हैं वो आपके ज़्यादा उत्पादन वाले क्षेत्र हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान का कुछ हिस्सा। और कुछ अन्य गौण क्षेत्र भी हैं जहाँ कम मात्रा में गेहूँ बोया जाता है, तो वो दिखाए गए हैं। उसके बाद में आता है आपका मक्का के बारे में, यानी कि बाजरे की फसल करने के बाद और रागी की फसल के बाद हम मक्का का अध्ययन करेंगे। ये एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारों दोनों के लिए प्रयोग की जाती है, यानी कि इस फसल का प्रयोग खाने के लिए भी किया जाता है और साथ में चारे के लिए भी किया जाता है। ये एक खरीफ फसल है जो कि 21 सेल्सियस से लेकर 27 सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी प्रकार से उगाई जा सकती है। यानी कि तापमान की अगर बात करें मक्का के लिए, तो वो आपका 21 से लेकर 27 सेल्सियस के बीच रहना चाहिए। उसके बाद है बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में बोई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेश जैसे कि उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में मक्का का प्रमुख उत्पादन राज्य है, यानी कि इन क्षेत्रों में मक्का पैदा की जाती है। तो यहाँ पे आपको मक्का की कृषि के लिए दिखाया गया है कि किस प्रकार इसका पेड़ होते हैं और कैसे इसकी कृषि की जाती है। उसके बाद आता है दालें। दालों के बारे में देख लेते हैं। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे ज़्यादा प्रोटीनदायक होती है, यानी कि भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता राज्य क्यों कहा गया कि उत्पादन भी बहुत अधिक किया जाता है भारत में और इसका उपभोग भी बहुत ज़्यादा होता है। और शाकाहारी खाने में तो दाल जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन देती हैं। तुर यानी कि अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना भारत की प्रमुख दलहन फसलें हैं। दलहनी का मतलब होता है दाल देने वाली फसलें। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती हैं? तो इसमें से आपका मूंग वाली जो फसल होती है वो आपकी खरीफ की फसल है, और जो चने वाली फसल होती है वो आपकी रबी की फसल होती है। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और उन्हें शुष्क परिस्थितियों में उगाया जा सकता है। फलीदार पौधे होने के नाते अरहर को छोड़ के हाँ देखिए, अरहर को छोड़ के बाकी सारी फसलें जो होती हैं वो आपकी मूंग, मसूर, चना प्रमुख दलहन फसलें। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें हैं और कौन सी
खरीफ की हैं तो रबी में उगाई जाती हैं। दालों की कम नमी की आवश्यकता होती है, यानी कि ज़्यादा नमी नहीं चाहिए। इन्हें शुष्क क्षेत्रों में परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि को उर्वरकता बनाए रखती हैं। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक दाल के प्रमुख उत्पादक हैं। यानी कि अगर बात दालों के उत्पादक के बारे में पूछा जाए तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि ये जिले राज्य जो हैं ये आपके दाल उत्पादन करने वाले हैं। उसके बाद देखिए खाद्यान्नों के अलावा अन्य फसलें कौन कौन सी होती हैं। तो अन्य फसलों में हम देख लेते हैं। सबसे पहले गन्ना को देख लीजिए। गन्ने वाली फसल को करते हैं। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय की फसल होती है। ये फसल 21 से 27 सेल्सियस तापमान और 75 से लेकर 100 तक की वर्षा वाली होती है। ये उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है, यानी कि जलवायु जो इसके लिए उष्ण और आर्द्र चाहिए। तापमान 21 से लेकर 27 तक चाहिए। वर्षा जो है वो 75 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है, यानी कि जहाँ वर्षा ज़्यादा नहीं होती ना वहाँ सिंचाई करनी पड़ती है गन्ने के लिए। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है और इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, यानी कि गन्ने की कृषि के लिए काफ़ी ज़्यादा परिश्रम की जरूरत पड़ती है। ब्राज़ील के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है। इसका मतलब गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील का पहला स्थान है और भारत का दूसरा स्थान है। यह चीनी, गुड़, खंडसारी, शीरा आदि बनाने के काम में आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा गन्ना के उत्पादक राज्य हैं, यानी कि इन सब राज्यों के अंदर गन्ना की कृषि की जाती है। तो यहाँ पे आपको गन्ने की पिक्चर दिखाई गई है कि किस प्रकार की कृषि होती है गन्ने की। उसके बाद में आपका आता है तिलहन की फसल। तिलहन के बारे में देख लीजिए। तिलहन का मतलब होता है तेल देने वाली फसलें, यानी कि जो आपकी सरसों होती है, अलसी होती है, जो भी तेल वाली फसलें होती हैं वो सारी। भारत विश्व का सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। देश में कुल बोए गए क्षेत्र में 12% भाग पे कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। इसमें मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अरसी तथा सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख तिलहन की फसलें हैं। इसमें से अधिकतर जो खाद्यान्न हैं और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, यानी कि ये आपने देखा कि अधिकतर तो खाना बनाने के काम में आती हैं और खाने में प्रयोग, परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, श्रृंगार का सामान, उबटन आदि उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ तिलहन वाली फसलें हैं। यहाँ पे आपकी ये वाली जो दिखाई दे रही है सरसों की फसल है और ये वाली शायद सूरजमुखी की है, ये कोई और होगी। तो मैदान में कटाई के लिए तैयार मूंगफली, सूरजमुखी और सरसों। तो ये आपकी बीच वाली जो है ये मूंगफली की फसल है। उसके बाद देख लीजिए मूंगफली खरीफ की फसल है तथा देश के कुछ मुख्य तिलहनों में कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। आंध्र प्रदेश मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और इसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र तथा दूसरे बड़े उत्पादक हैं। अलसी और सरसों रबी की फसलें होती हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में रबी की। अरंडी खरीफ रबी दोनों ही फसलों में बोया जाता है। उसके बाद आता है आपका चाहे। चाहे की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ होती है। तो डियर स्टूडेंट, चाय को हम आपको आज नहीं करवाएंगे, चाय वाला क्वेश्चन हम आपको कल करवाएंगे। तो उम्मीद है आपको जितना हमने आज फसलें करवाई हैं वो आपको समझ में आई होंगी, और अगर समझ नहीं आती एक बार में तो आप उनको 2 बार पढ़ लें, समझने की कोशिश करें, वीडियो को बार बार देखें, इससे आपका ही बेनिफिट होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक भी कर देना। नीचे थंबनेल का निशान होता है, हाथ का निशान, उसको दबा के। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना।
बाकी हम आपको कल करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।